सवाल है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद हर्ष फायरी की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। विशेषकर ग्वालियर चंबल इलाके में पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो ग्वालियर से लेकर भिंड और मुरैना में लगभग 80,000 शस्त्र लाइसेंस दिए गए हैं। ये लाइसेंस कभी सुरक्षा के नाम पर तो कभी बेरोजगारी से छुटकारा देने के नाम पर दिए गए हैं, लेकिन यही हथियार लाइसेंस लेने के बाद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। पुलिस प्रशासन और सियासतदानों का कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन इस पर रोक सिर्फ कानून के डंडे से नहीं हो पाएगी। इसके लिए जागरूकता की दरकार है। ग्वालियर चंबल में घर घर में लाइसेंसी बंदूक, आत्मरक्षा के नाम से करते हैं आवेदन, लाइसेंस का करते हैं गलत इस्तेमाल। डकैतों के समय ग्वालियर चंबल संभाग में आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रशासन की तरफ से जारी किया जाता था। चंबल से डकैत तो खत्म हो गए, लेकिन हथियार खरीदने और रखने की कल्चर में बदलाव नहीं आया। अभी भी लोगों के आवेदन आत्मरक्षा के नाम से आते हैं। कई मामलों में ये देखने में आया है कि लोग खुद को बेरोजगार बताते हुए शस्त्र लाइसेंस का आवेदन करते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा कर्मी की नौकरी आसानी से मिल जाए। लेकिन जैसे ही इनके हाथों में हथियार आता है, हथियार का नशा सर चढ़कर बोलने लगता है। ये बंदूक को रसूख समझ बैठते हैं। बंदूक दिखाकर झूठी शान बघारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सरकार के मंत्री और सांसद ये जरूर मानते हैं कि हर्ष फायरिंग की सालों से घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रोजगार को ध्यान में रखकर लाइसेंस देना भी जरूरी है। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार नियमों को और कड़ा करने की बात कह रही है। निश्चित रूप से सरकार ने इसमें काफी अंकुश लगाए। शादियों में हथियार ले जाने पे हमारे जिला प्रशासन ने रोक लगाई है, और ऐसा नहीं है, औसतन पहले की अपेक्षा घटनाएं घटी भी, कम भी हुई, पर इसको शून्य नहीं करना है। इसके लिए जनमानस में भी जन जागृति लाने की जरूरत है, और सरकार भी अपनी तरफ से जो भी कानून में व्यवस्था कड़ी हो सकती है वो करेगी। मैंने पहले भी अपील की है कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने की जरूरत है। देखिए, शस्त्र के लाइसेंस तो होंगे, शस्त्र भी होंगे, पर हर्ष फायर होंगे तो उसका नुकसान होता है, हम सब देख चुके हैं। तो सामाजिक स्तर पर इसको जागरूक करने की जरूरत है। इस तरह के आयोजन न हो, इस तरह की कोई मतलब फायरिंग वगैरह जोश में या बहुत ज़्यादा उत्साह में युवा या शस्त्रधारी लाइसेंस नहीं करें। इसलिए समाज के स्तर पर उनको जागरूक करने की जरूरत है। कानून अपना काम करता है, आगे भी करेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्वालियर चंबल संभाग की 3 जिले भिंड, मुरैना और ग्वालियर में सबसे ज्यादा लोगों के पास हथियार हैं। ये हथियार अवैध न होकर लाइसेंसी हैं। भिंड जिले में करीब 23,500 आर्म्स लाइसेंस हैं, जिनमें राइफल और पिस्टल है। चंबल के इस इलाके में परिवार की सुरक्षा के मामले में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। भिंड जिले में 140 से अधिक आर्म्स लाइसेंस महिलाओं के नाम पर है। इस तरह मुरैना जिले में 27,000 के करीब लाइसेंसी बंदूकधारी हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर में सबसे ज्यादा लगभग 30,000 लोगों को लाइसेंस आवंटित किए गए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि लगभग 800 के करीब लाइसेंस तो निरस्त भी किए जा चुके हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का ये भी मानना है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, जबकि शस्त्र लाइसेंस जारी करने का मकसद ये है कि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि शपथ पत्र देने के बाद उसे झूठा साबित कर दिया जाता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, जिससे कि वे लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग न करें और दूसरों की जिंदगी को खतरे में न डालें। हालांकि कांग्रेस इस मामले में प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगा रही है। देखो, निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में हथियार पहले शौक के रूप में लोग उपयोग करते थे। आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। तो ग्वालियर चंबल संभाग के जो युवा हैं वो इसलिए हथियारों का लाइसेंस बनवाने का प्रयास करते हैं। उनको गार्ड की नौकरी मिल जाती है, किसी भी प्राइवेट संस्थान में उनको गार्ड की नौकरी मिलती है। इसलिए इसको रोजगार से जोड़ने का काम आज के समय में हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अतुत्साही एस्पायर करके उस प्रकार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को इस संबंध में उसके पूरे प्रकरण पर शक्ति बरतना चाहिए, और जो हर्ष फायर और जिस प्रकार खुलेआम जो शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए कि आप शादी विवाह में किसी भी
कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, किसी भी आयोजन में इन शस्त्रों को, लाइसेंस को लेकर नहीं जा सकते। इस पर प्रतिबंधित होना चाहिए। जिन लोगों को शस्त्र लाइसेंस आवंटित किए गए हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वे उसका दुरुपयोग न करें। हथियारों के लाइसेंस उनकी आत्मरक्षा को ध्यान में रखकर दिए गए हैं, दूसरों की जिंदगी लेने के लिए नहीं। पुलिस प्रशासन भी ऐसे मामले में लगातार कार्रवाई करने का दावा करता है, लेकिन इसकी वजह से हर्ष फायरिंग जैसी घटनाओं पर लगाम लगती नजर नहीं आती। लगभग ग्वालियर में 30,700 बल्कि 32,000 के आसपास जो है वैध लाइसेंस जो है यहाँ लोगों को के पास। आप कुछ ऐसे शस्त्रधारी भी दिखाई देते हैं शादियों में, जो मैरिज गार्डनों में पहुंचते हैं, और मैरिज गार्डन्स के लिए अलग से आपने गाइडलाइंस जारी की है पुलिस की तरफ से भी है कि ऐसे लोगों को नहीं, बिल्कुल वही जैसे मैंने कहा कि मैरिज लॉन में शादियां होगी या फिर कोई समारोह होगा या एनिवर्सरी होगी, बर्थडे होगा, जो भी होगा, लेकिन वहां वो ले जाना और ले जाके हर्ष फायर करना प्रतिबंधित है। और इसकी सूचना जैसे ही प्राप्त होती है या होगी तो निश्चित रूप से उनके जो है लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई तत्काल की जाएगी। इनको लोगों ने जो पुरानी परंपरा मान लिया गया है, जो ग्वालियर जोन और चंबल जोन में इस तरह की जो घटनाएं थी बहुत पहले भी हुआ करती थी, पहले भी फायरिंग होती थी, तब भी कार्रवाई होती थी, लेकिन इक्का दुक्का कार्रवाई हो पाती थी क्योंकि लाइट में नहीं आ पाती थी। आज सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर कहीं भी कोई घटना होती है तुरंत लाइट में आती है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि अभी लोग जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, लोग उसको घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे में सोशल अवेयरनेस की सख्त जरूरत है। बहरहाल पुलिस और प्रशासन कितने भी दावे कर ले, जरूरत सख्त गाइडलाइंस को फॉलो करने की है। हर्ष फायरिंग से निपटने के लिए कानून पहले से है, लेकिन इससे खिलवाड़ स्टेटस सिंबल माना जाने लगा है। जश्न के जुनून में डूबे लोग अक्सर दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं रहता कि झूठी शान और दिखावे के चक्कर में वो अपनों की ही जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जरूरत है सरकार भी सख्ती करे, लाइसेंसी हथियारों को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर लोगों को जागरूक करे। जरूरत इस बात की भी है कि ऐसे बंदूकबाजों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि उनके अपने ही रंग में भंग न डाल पाएं। ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज स्टेट।